हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं इनाया की कटिंग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके बाल जो है बड़े बड़े से हो रहे हैं और वो मैं सोचती हूँ चोटी करा ले, तो चोटी भी नहीं कराती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसकी जो है थोड़ी सी कटिंग कर दूँ, क्योंकि बाहर तो भेज नहीं सकते हैं कटिंग कराने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत मैं ही इसकी कर देती हूँ। तो चलो आज मैंने घर पे ही जो है सैलून खोल लिया है और कर रही हूँ इनाया की कटिंग। तो मैं बस आगे मतलब साइड से और पीछे से थोड़े थोड़े मतलब नीचे नीचे बाल छोटे कर दूँगी, क्योंकि इसको भी गर्मी लगती है, खुजाती है, पसीना आ जाता है। तो और इसके बाल जो है घुंघराले हैं। वैसे तो इसके बाल घने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं बाल तो बड़े बड़े लगते हैं। अगर बच्चे चोटी वगैरह करा लें, बंधवा लें तो ठीक है, या कंघी करा लें। ये तो ना कंघी कराती है, कंघी करेंगे ना जैसे ही हाथ फेर लेगी बालों पर, तो मतलब उसको वैसे ही बाल अच्छे लगते हैं जैसे उसके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ी सी कटिंग कर देंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं तैयार कर देती हूँ तो लगती नहीं है कि मैंने तैयार करा है, इसको नहलाया है या कुछ भी। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर तो यहाँ पे हो गई है इनाया की कटिंग, और उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी कराई, उन्होंने ज़्यादा नहीं कराई। तो बस हल्के हल्के से पीछे से ही मैंने जो है काट पाए हैं, और फिर वो भाग गई। थोड़ी देर ही बैठी। तो बच्चों की कटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जो बाल काटते हैं वो ही जानते होंगे कैसे काटे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाई उसको। तो बस यहाँ पे ये नहा रही हैं दोनों जने। और आज ये वाला नल खोल लिया इन्होंने, जो कि बॉस रेसर के लिए बना था। ठंडा पानी है। और बादल छाए हुए हैं। बादलों में क्या बादल छाए हुए हैं। इसके पीछे सूरज है, बादल के पीछे तो कैसा लग रहा है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इसको धो दूँ या झाड़ू लगा दूँ। यहाँ फट्टा रखा हुआ था वो वाला, तो मैंने हटवा दिया है, क्योंकि जब फैला हुआ सामान लगता है ना तो मुझे बड़ा बेकार लगता है। ऐसा लगता है बस समेट दूँ। और जब मैंने चूल्हे की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें कमेंट आई थी, तो मैं देना ही भूल गई थी रिप्लाई करना। मैं याद आया तो बता देती हूँ कि उसमें बोल रहे थे कि चूल्हे का पोता नहीं है, मिट्टी से जो पोता जाता है ना, लेकिन वो मिट्टी का पोता जाता है। ये चूल्हा जो है हमारा मिट्टी का नहीं है, ईंट पत्थर मतलब ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। जब घर बना हुआ ना तब मम्मी ने इसको बनवा लिया था। तो ईंट पत्थर का है, तो इसलिए इसका पेंट होता है मिट्टी से नहीं पोतते, इसको पेंट कर देते हैं अगर होता है। तो अभी पेंट है नहीं, इसलिए इसको पोता नहीं है, इसलिए ऐसा है। लेकिन जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं वो पोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो बस अब नहा लिए बस। इन्होंने आगे से तो बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाया अपने। सो गई इन्नू, सो रही है इन्नू इन्नू कुछ बोल ही नहीं रहा। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आंधी जैसा मौसम रोज रहता है, तो झाड़ू लगाकर ही साफ कर देते हैं। रोज मिट्टी हो जाती है। ये देखो पतिंग है। तो बस यहाँ पर जीसान निकाला स्लाइड, और ये देखिए ये क्या हुआ। एकदम से अचानक से उसने डंडा रखा और उसके ही लग गया वो डंडा। तो ये हो गया कि उसकी गलती, उसको ही सज़ा मिल गई। तो वो बेचारा तो भी हंस रहा है। मैंने बोला था कि डंडे को उधर मत रख, टंकी के बगल में डाल दे तो सही रहेगा, लेकिन वो कहने लगा नहीं थोड़ा सा ही तो रखना है, और माना नहीं, मेरी बात मानता ही नहीं है वो, अपनी मर्जी करता। तो देख लो खुद की ही जो है चोट लग गई उससे। और डंडा बहुत भारी है, जैसे ही वो रखा उसने और वो फिसल के उसके सिर पर लग गया। तो बस यहाँ पर उसकी स्लाइड जो है उसने निकाल ली है बच्चों की,
क्योंकि बहुत टाइम से जो है मैंने रख रखी थी, क्योंकि इनाया जो है इस पर चढ़ती है तो डर लगता है कि गिर ना जाए। लेकिन अब आलिया बोल रही थी कि मम्मी मुझे फिसलना है, स्लाइड कहाँ है, स्लाइड कहाँ है, तो मैंने कहा चलो निकाल देती, क्योंकि वो स्कूल जाती तो वहाँ तो ये सब चीज़ें मिलती, और फिर घर पर हैं तो बच्चों के लिए निकाल दो, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने इनाया की वजह से ही रख रखी थी, क्योंकि ये इनाया जो है बहुत ही, आप लोग देखते हैं कितना उद्यम रखती है, तो इसका डर लगा रहता है ये गिर ना जाए, और ये चढ़ती है बिल्कुल भी हमें पकड़ने नहीं देती है, तो इसी वजह से मैंने इसको इतने टाइम से रख दिया था। तो चलो आज निकाल लिया तो थोड़े दिन खेल लेंगे, अगर फिर से लगेगा कि ये ऐसा करेगी तो फिर रख दूँगी मैं, ऐसा ही करती हूँ। फिर बच्चों को भी थोड़ा चेंज सा लगता है, बच्चे जब खेल लेते हैं और फिर वो खिलौने को रख दो, फिर थोड़े टाइम बाद निकालो तो उनको ऐसा लगता है हाँ नए नए। स्लाइड हो गई है तैयार, और यहाँ देखिए इनाया के बाल काटे तो आलिया को भी शौक लग रहा है, और आलिया बोलने लगी मम्मी मेरे भी बाल काटो, लेकिन मुझे इसके बाल जो है बढ़ाने हैं, छोटे नहीं रखना है, इसलिए मैं इसके बाल नहीं काट रही थी। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को देख के शौक लगता है, तो मैंने की चल ठीक है। तो बस मैंने इसकी थोड़ी सी नोकें ही छाटी, जो कि टेढ़े मेढ़े हो रहे थे ना, वैसे भी इसके बाल मतलब टेढ़े मेढ़े से ही, लेकिन मैं सोचती हूँ बड़े हो जाएंगे जब छट जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है अभी जिद करके अपने बाल छटवा लिए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सैलून में ही आई हूँ, एक के बाल काटने के बाद दूसरे के बाल कट रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है फिर कहने लगी कि मेरे आगे के बाल थोड़े छोटे कर दो, क्योंकि पहले मैंने काटे थे तो वो क्या बढ़ गए हैं, तो वो आँखों में जा रहे हैं उसके, तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर इसके जो है आगे के बाल थोड़े से मैं छोटे कर दूँगी, क्योंकि बड़े हो गए थे। और बस ये देखिए आलिया के बाल भी कट गए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से काटे हैं मैंने उसके मन रखने के लिए। और ठीक है, टेढ़े मेढ़े से बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए थोड़े से एक जैसे हो गए हैं। और यहाँ पर वो बड़ी खुश हो गई हैं, हाँ हमारी हेयर स्टाइल हो गई है। और ये देखो इनाया बुला रही हैं उनको, आ जाओ आ जाओ बस अपी आ जाओ, बस खेलो। मतलब से ये वाले काम जो है, मतलब लगने वाले और उद्यम करने वाले खेल बहुत पसंद है इनाया को, और आलिया को भी उसमें शामिल करती हैं। तो बस यहाँ पे लगी हैं, नहा ली हैं, गीले कपड़े पहने हुए हैं। मैं कह रही हूँ चलो तैयार कर दें, लेकिन नहीं, उनका मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, यहीं पर स्लाइड पे ही खेलना है उनको। तो मैंने कहा ना कि बच्चों को जब उनका टॉयस वो खेल ले और फिर जब बोर हो जाए तो उसको रख दे, और फिर उसको दोबारा से थोड़े टाइम बाद फिर से निकालें, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि नया आया है खिलौना। तो मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ। जब आलिया भी थी तो मैं रख देती थी खिलौने को, फिर निकालती थी तो बड़ी खुश होती थी। तो ऐसे ही अब इनाया के सामने भी करती तो वो भी सोचती है नया आया है। तो पहले जब ये रखी थी स्लाइड तो खेल ली थी थोड़े टाइम तक, और फिर वो रखी रही थी, तो ऐसे ही रखी रहती थी। और यहाँ पे इसको धो भी दिया है, क्योंकि अंदर रखी थी तो बहुत धूल थी, और वो हमारा स्टोर रूम है, तो उसमें ही जो है आलिया इनाया के खिलौने जो है बड़े बड़े जो साइकिल है उसके झूला है वो रखे रहते हैं। और बस अब मैं ज़बरदस्ती ले गई थी इनको तैयार करने के लिए। तो बस आलिया भी तैयार होकर आ गई है, और आलिया ने ये वाली ड्रेस पहनी है जो मैं लेकर आई थी ना, 2 ड्रेस हैं उनमें से अब दूसरी नंबर की ड्रेस ये है, और ये हेयर बैंड है। तो अभी टाइम हो गया है 7:30, और मैं नीचे आई थी शायद 6 बजे। है बेटू का हेयर बैंड कितना मैच नहीं हुआ, वैसे मैं मैच करके नहीं लाई, लेकिन मैच अपने आप हो गया। बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो मैंने कभी वाली चोटी नहीं करा। ये चोटी थोड़ी ना होता है, बाल खुले हुए होते हैं। बाल खुले हुए मैंने कभी भी नहीं करा। ठीक है, अब तुम उधर खेल लो। तो बस अभी बर्तन मांजना है, और जो मेरा शाम का रहता है वो हो चुका है, जो मेरा काम रहता है। बस अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता, जो कि आज मैंने सोचा है, मैं कल से ही सोच रही थी बनाने की, लेकिन नहीं बना पाया था, सुबह नहीं बना पाया, तो अब मैं शाम में बना रही हूँ। वैसे भी शाम में कुछ ना कुछ बनाना रहता है। तो बस यहाँ आज लाए थे पापा सामान, रवा मैदा वगैरह, छोले, ये ख़त्म हो गए थे। और ये सब्जी लेकर आए हैं, पालक और टमाटर भी ख़त्म हो गए थे, जो कि बहुत लगते हैं हमारे यहाँ टमाटर। तो बस तेल वगैरह लेकर आए थे, तो बस भर के रखा है। जो हमारा सोयाबीन का ऑयल है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो बस ये डिब्बा भर के रखा है, बर्नी भर के रखी है। सरसों का तेल भी डिब्बे में ख़त्म हो रखा था, और घी भरा है दोनों डिब्बे में, तो घी भी ख़त्म हो गया था। तो
घी भी आ गया है, तो अभी ऐसे ही रखा है। एक डब्बा तो भर के रख दिया है, एक डब्बे में इतना रख दिया है। तो मैं आज बनाऊंगी हलवा सूजी का, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है। और ये दही रखा है, तो इसका एक स्नैक्स बनाऊंगी। पहले मैं ये सब्जी रख दूँ, पहले इसकी तैयारी करके रख देती हूँ, फिर जो है मैं ये रख दूँगी। और सामान तो मैंने सारा रख दिया है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेकर आए थे, काजू किशमिश और चिरौंजी, और 2 तिल की कट्टी लेकर आए थे। मतलब घर का ये सामान ख़त्म होता रहता है, धीरे धीरे आता रहता है। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ एक नया स्नैक्स, जो कि आप लोग भी देखना, अगर अच्छा लगे तो ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ इडली की। तो ये मैंने लिया है 1 कप सूजी और आधा कप दही। तो आज मैं पहली बार जो है ये इडली बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इडली नहीं बनाई है। मैंने सिंपल वाली इडली खाई थी पुणे में, जब मैं पूना गई थी तब, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो इसलिए मैं बना रही हूँ मसाले वाली इडली। तो यहाँ मैंने दही और पानी और सूजी के साथ ये बैटर बना के रख दिया है। तो बस इसको मैं रख दूँगी, और जब तक बांध लूँगी बर्तन, जब तक ये फूल जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या करती हूँ। और बाकी की चीज़ें बाद में ही जाएंगी, जब तक ये सेट हो जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी सूजी। क्योंकि सूजी का कुछ भी बनाते हैं तो इसको फुलाना बहुत ज़रूरी रहता है, जब भी चीज़ें टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से फूल गई है, बर्तन मच गए हैं। तो अब मैं बता दूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। तो यहाँ भी जैसे मैं कर गई थी वही रखा है। और ये मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काटी हैं। इसमें शिमला मिर्च भी जाती, लेकिन शिमला मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए नहीं डाली है। और बस इसमें जाएगा चाट मसाला, राई और नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च और कलौंजी, जो कि मैं हर खाने में डालने लगी हूँ। और इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए डालूँगी इनो। तो यहाँ इसका तड़का तैयार करना है, मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। और बस ऑयल गरम होने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं राई। उसके बाद डाल दूँगी जो हमारे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च है वो। और फिर उसके बाद ये मसाले डाल दूँगी। तो इससे क्या मसाले वाली इडली बनेगी। और ये दाल भी डालूँगी मैं। तो ये चने की दालें मेरे पास भिगोई हुई है, रखी हुई थी कल की ही, तो वही यूज करूँगी मैं आधी। तो यहाँ देखिए मैंने पहले राई डाली है, फिर उसके बाद मैंने दाल डाल दी है। तो दाल को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और अब मैं डाल दूँगी तो मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट कर रखी थी वो। तो बस यहाँ मैं मसाला डाल दूँगी। और चाट मसाला हो गया है ख़त्म एंड हो गया है, बहुत जल्दी लग जाता है। तो यहाँ मैंने छोले का मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि चाट मसाला थोड़ा सा था ना, तो इसलिए मैंने कहा अब कौन सा मसाला डालूँ, तो इसलिए मैंने छोला मसाला डाल दिया। और सारे मसाले डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने दूँगी। और यहाँ ये इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा सा, जैसे हम इडली का और डोसे का बैटर बनाते हैं ना, उस तरीके कर लूँगी, क्योंकि अभी थिक है। तो यहाँ देखिए मैंने पानी डालकर इसको इस तरह का बैटर बना लिया है, जैसे कि इडली का और होता है ना, इडली बनाते हैं और डोसा बनाते हैं उसका। तो यहाँ देखिए ये मैंने तड़का इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इनो। इनो से क्या होगा कि ये फ्लफ़ी बनेगा। अगर इनो नहीं है तो हम खाने का सोडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे ईजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इनो डालने से हर चीज़ सॉफ्ट बनती है। और बस पानी डाल के इसमें जो है बबल्स आ गए थे। और यहाँ मैं ये कटोरी का यूज कर रही हूँ, मेरे पास इडली स्टैंड नहीं है, तो मैं इस तरीके से कढ़ाई में पानी डालकर उस पर स्टैंड रख के और उबलने के बाद उस पर मैंने रख दिया। और जल्दी की वजह से देखो मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी हैं। इसमें मैंने रखा है जो केक टिन होता है ना, उसमें डालकर, क्योंकि कटोरियों से बनाती तो बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने 2 कटोरी इसमें रख दी है, 2 कटोरी ये रखी है और एक में मैंने केक टिन में रख दिया है। तो वो जल्दी जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ, तो बस सूजी को भी भून रही हूँ। तो मेरी 3 गैस मतलब 3 चूल्हे हैं ना, तो काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ देखिए हलवा बन के तैयार हो गया, कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो बस यहाँ पे अब मैं निकालूंगी ये इडली, मसाला इडली। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि ये पक गई है, स्टीम हो गई है कि। तो बस यहाँ स्टीम हो गई। और ये देखो मैंने चटनी बनाई है, और यहाँ ये दोनों प्यालियाँ स्टीम हो गई हैं, अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। और 2 जो बची थी वो मैंने स्टीम करने के लिए रख दी हैं। तो बस ये देखिए
थोड़ा सा चाकू लगाया साइडों में और ये देखिए बहुत आसानी से निकल गई हैं और बहुत ही स्पंजी बनी है ये देखिए। और जब मैंने पुणे में खाई थी इडली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बिल्कुल भी, जो सादा वाली होती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये मसाला इडली बहुत टेस्टी लगी थी मुझे, बहुत, मुझे क्या सबको अच्छी लगी थी, सबने खाई थी, सबको अच्छी लगी थी। तो यहाँ देखिए हलवा है, इडली है, चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। इसकी रेसिपी नहीं दे पाई है, सॉरी, लेकिन नेक्स्ट बार ज़रूर दूँगी। तो फिर बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।